Hello everyone, this is Aman Kumar. I am pursuing BCA from BD College, Patna. Now I am enrolled in full stack web development in Rage EduTech Private Limited situated in Boring Road, Patna. So guys, मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने कुछ डिजाइन को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जिसमें मैंने HTML, CSS और कुछ पार्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट और jQuery का यूज किया है। मेरा ये डिजाइन आप सभी को दिखाने का मोटो ये है ताकि क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने कुछ एडवाइस दें और मैं अपने डिजाइन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो डिजाइन देखने के बाद प्लीज इस पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मैं इसमें और क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूं। तो आइए अब मैं अपने डिजाइन की तरफ मूव करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने दो डिजाइन क्रिएट किया है। पहला है जेंडर चार्ट और दूसरा है कैलेंडर। ठीक है, जेंडर चार्ट में मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ एनिमेशन लगाया है और बस जेंडर का एक ग्राफ बनाकर बताया है। ठीक है, इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट टैग्स यूज किए हैं उस टैग्स के नाम है हेडिंग टैग, डिव, आई एंड पी। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट CSS यूज किए हैं वो है कोनी ग्रेडियंट, एनिमेशन, की फ्रेम और पोजीशन। ठीक है, तो आइए हम अपने कोड एडिटर पर चलते हैं और देखते हैं कि मैंने इन HTML टैग्स को और CSS को किस तरह से यूज किया है। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने इसमें कुछ एनिमेशंस लगाए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने हेडिंग टैग्स पर एनिमेशन लगाया, जिससे हमारा हेडिंग टैग धीरे धीरे उसका स्केल 0 से 1 की तरफ मूव किया। उसके बाद मैंने अपने पाई चार्ट पर एनिमेशन लगाया है, उसका भी स्केल मैंने 0 से 1 पे मूव किया है। सेम एनिमेशन मैंने सभी चीजों पर अप्लाई किया है, सारे टैग्स पर अप्लाई किया है। आइए हम कोड एडिटर पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से मैंने उसे यूज किया है। आप सभी देख रहे होंगे, मैंने जेंडर चार्ट का कोड खोल दिया है। सब देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग टैग पर, ठीक है, हेडिंग टैग पर मैंने एनिमेशन लगाया है। ठीक है, अब एनिमेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हमें एनिमेशन यूज करना है तो पहले मुझे उसका नाम डिफाइन करना होता है। मैंने हेडिंग टैग का एक नाम दे दिया, हेडिंग। ठीक है, उसमें मैंने कुछ टाइम और कुछ डिले लगा दिया है ताकि वो कुछ टाइम से 1 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा और डिले मतलब 0.5 सेकंड तक वो आएगा। ठीक है, सेम एनिमेशन मैंने सभी टैग्स पर यूज किया है ताकि हमारा सारा एनिमेशन एक साथ एक अच्छे दिखे, बस हम डिले को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मैंने हेडिंग पर 0.5 सेकंड रखा है और नीचे आते हैं हम। ठीक है, कोनी ग्रेडियंट पे मैंने 1.5 सेकंड कर दिया है। ऐसे ही हम सब पर अपना एनिमेशन का डिले थोड़ा बढ़ाते जाएंगे ताकि एक के बाद एक सब धीरे धीरे आए। अब उसके बाद हम आते हैं CSS की तरफ। ठीक है, CSS में मैंने कोनी ग्रेडियंट का जिक्र किया था। ठीक है, कोनी ग्रेडियंट का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम ग्राफ में एक किसी एंगल तक मूव कर सकें और उसका कलर हम लोग चेंज कर सकें। ठीक है, तो उसमें मैंने एंगल देने के लिए और कलर को चेंज करने के लिए मैंने कोनी ग्रेडियंट का यूज किया है। की फ्रेम का हम यूज क्यों करते हैं? जब हम एनिमेशन का यूज करते हैं कहीं पर, तो एनिमेशन को वर्किंग में लाने के लिए, ठीक है, हम की फ्रेम का यूज करते हैं। की फ्रेम जैसे आप देखें, मैंने एनिमेशन लगाया D3 पे 2 सेकंड्स। ठीक है, वो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा, 4 सेकंड डिले दिया मैंने, 4 सेकंड तक चलेगा। अब मैंने उसका की फ्रेम में लगाया फ्रॉम स्केल 0 to 1। ठीक है, तो इसका जो मैंने CSS लिखा है उसका स्केल मैंने 0 रखा था। ठीक है, पहले मैंने उसका स्केल 0 रखा था, अब वो स्केल जो है 0 से 1 की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। ऐसा एनिमेशन मैंने सब कुछ लगाया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर, दूसरे ग्राफ पर, दूसरे डिजाइन पर। ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा डिजाइन है कैलेंडर। ठीक है, इस कैलेंडर में मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ वर्किंग किया। जैसे हमारा ये जो एक अलग डिव है, ये बटन के ओपनिंग पे खोलेगा, ये बटन के ओपनिंग पे ये डिव खोलेगा,
ठीक है, वो हम वर्किंग में चल के देखेंगे। अभी मैंने डिस्कस करता हूँ कि इस पे मैंने कौन से इंपॉर्टेंट HTML टैग्स और CSS का यूज किया है। ठीक है, इसमें जो मैंने जिस HTML टैग का यूज किया है, इंपॉर्टेंट HTML टैग का यूज किया है, वो है हमारे हेडिंग टैग, div, I, टेबल, बटन एंड p। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट CSS का यूज किया है वो है हमारे पोजीशन, ट्रांजिशन, सूडो क्लास। इसमें मैंने कुछ जावा स्क्रिप्ट और jQuery का भी कुछ पार्ट यूज किया है, जिसका नाम है ऑन क्लिक और सिलेक्टर। तो आइए अपने कोड एडिटर पर चलते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से इन्हें यूज किया है। उससे पहले मैं आप सभी को अपना ये कोड रन करके दिखाता हूँ कि ये कैलेंडर किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे आप सभी देख रहे हैं, मैंने अभी कैलेंडर को ओपन कर लिया है वेब ब्राउजर पर। अब मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। सबसे पहले जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक डिव ओपन होगा जिसमें हमारा मंथ का बटन बना हुआ है। ठीक है, हमें जो मंथ सिलेक्ट करना है हम उस मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक डमी प्रोजेक्ट है तो इन मंथ पर कुछ काम नहीं किया गया। जैसे कि हमें अगर फरवरी करेंगे तो यहाँ फरवरी नहीं होगा, क्योंकि ये अभी वर्किंग में नहीं है, बस ये एक डमी वर्क है। ठीक है, और इसके बंद करने पे ये बंद हो जाएगा। सेम इसी तरह जब हम इस बटन को ओपन करेंगे तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके बटन पर ये बंद हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करना था हमें कि जब ये बटन भी खुले और ये बटन भी खुले तो कैलेंडर बीच में एक्सक्यूज हो जाए, ठीक है, और ओवरलैप ना करे। ठीक है, वो भी हमारा काम हो रहा है। इसके बंद होने पर भी ये अच्छे से काम कर रहा है, इसके बंद होने पर भी अच्छे से काम कर रहा है। और मैंने क्या किया है कि मैंने बटन के होवर पर, ठीक है, कुछ CSS प्रॉपर्टी लिखा था, एक क्लिक करने पर उसके ऊपर सर्कल बन जाए और वो अच्छे से हमें दिखे। ठीक है, सारे बटन पर मैंने अप्लाई किया है। आइए अपने हम कोड एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने इनका क्या CSS प्रॉपर्टी कैसे jQuery लिखा है ताकि ये वर्किंग में आ सके। तो मैंने कैलेंडर का कोड खोल लिया है। सबसे पहले जो P, ठीक है, जितने भी हमारे 1 2 3 4 डेट होते हैं, ठीक है, उन सारे डेट को मैंने P टैग में रखा था। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने बॉर्डर विड्थ 4 rem, हाइट 4 rem देके उनका बॉर्डर रेडियस कर दिया ताकि वो सर्कल हो जाए। ठीक है, जिससे वो हमारे सर्कल बन गए। फिर मैंने P के होवर पर, ठीक है, ताकि वहां सर्कल आए, इसलिए मैंने P के होवर पर, ठीक है, उस 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर को कॉल किया है। अब जब मैं उस डेट पर क्लिक करूंगा तभी उस पर हमारा होवर आके सर्कल बनेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने D1, ठीक है, D1 के अंदर D2 लिया है और D2 के पे एक बटन दिया था, उस बटन को क्लिक करने पे ये खुले। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैं जावा स्क्रिप्ट के पार्ट में चलता हूं, आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसके मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिया है A और B, दोनों का मैंने A = 0 और B = 0 कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, जब हम B1 पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरा A का वैल्यू पहले से 0 है, ठीक है, तो हमारे D2 का, ठीक है, जो हमारा डिवीजन 2 था, जो ब्लू वाला पार्ट खुल रहा था, उसका विड्थ बढ़कर 20% हो जा रहा था। ठीक है, अब उसी बटन पर फिर से क्लिक करने पे हमें A का वैल्यू जब 1 मिल रहा था तो वो फिर से हमारा 0 पे हो जा रहा था। ठीक है, सेम यही jQuery पार्ट मैंने बटन 2 पर भी अप्लाई किया है ताकि वो क्लिक पर खुले और बंद हो। ठीक है, तो मेरे प्रोजेक्ट में दोस्तों आज इतना ही था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये डमी प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके बताइए, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को और किस तरह सुधार सकता हूँ। थैंक यू।